नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और आज जो मुकाबला होगा आईपीएल के दंगल में मुंबई इंडियंस वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कल कैसे हैदराबाद ने शानदार जीत दर्ज की। केन विलियमसन एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर सामने आए, शिखर धवन का बल्ला भी चला और जीत मिली एक धमाकेदार हैदराबाद सनराइजर्स को। लेकिन बात करेंगे उस टूर्नामेंट की जिस पर सबकी नजर है आईपीएल के बाद। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, भारत के पूर्व लेफ्ट आर्म बॉलर, और अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, और मेरे साथ है मेरी दोस्त सूर्यांशी, शैली और सायरा। तीनों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आईपीएल के बाद शुरू होगा, चैंपियंस ट्रॉफी, जिसका इंडिया जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन है और इसकी टीम का सिलेक्शन होना है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आईपीएल की तर्ज पर दावेदारी अपनी पेश कर सकते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, उन्होंने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है। इंडिया की स्क्वाड जो है वो अनाउंस होनी है। हम आपको दिखाते हैं न्यूज नेशन की क्या स्क्वाड है, कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका मिल सकता है। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम चैंपियंस ट्रॉफी में ये आपको नजर आएंगे। अजिंक्य रहाणे, लोकेश राहुल जो कि इंजर्ड हैं, उनको मौका मिल सकता है। फिटनेस सर्टिफिकेट उनका देखना पड़ेगा। केदार जाधव अच्छी परफॉर्मेंस दी है वनडेज में और साथ ही साथ आईपीएल में भी अच्छा खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या, मनीष पांडे, ये एक ऐसा नाम है जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं केकेआर के लिए। क्या इनको टिकट मिलेगा? रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया में शामिल होंगे। इसके अलावा आर अश्विन, बहुत दिनों से वनडे और टी20 से आराम दिया इन दोनों खिलाड़ियों को, ये यहां पे आ सकते हैं। युजवेंद्र चहल, क्या इनको मौका मिल सकता है? इसके अलावा अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह वहां पे ऑब्वियस चॉइस बन के आएंगे। मोहम्मद शमी, उन्होंने चोट से वापसी की है, वो आईपीएल खेल रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि कल उनको कोई विकेट नहीं मिला। इसके अलावा उमेश यादव, ये 15 नाम हो सकते हैं जिन पर सेलेक्टर्स मोहर लगाएंगे। और ये दावेदार है रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, जिनका की चयन किया जा सकता है। रोहित शर्मा, शिखर धवन आउट ऑफ द फॉर्म रहे हैं, लेकिन शिखर धवन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, कल 70 रनों की पारी खेली। तो ये हमने आपको कुछ नाम दिखाए जिनका सिलेक्शन हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और कुछ नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपको सरप्राइज भी दें। मनी सर, सबसे पहले मैं ओपनिंग में आना चाहूंगा। ओपनिंग एक बहुत बड़ी फैक्टर रहा है। लोकेश राहुल, अजिंक्य रहाणे पिछले कुछ दिनों से ओपनिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा इंजर्ड थे, शिखर धवन भी नहीं खेल रहे थे, अब दोनों आए हैं और फॉर्म ऑफ द लेट आईपीएल में उन्होंने दिखाई है। क्या ये चयन का पैमाना बनेगा या सिलेक्टर्स अभी सोचेंगे कि रोहित शर्मा ने अभी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दी है तो शायद उनको ड्रॉप करें? क्या आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, ये परफॉर्म करके आ चुके हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं कि आप मेंटली कितने तैयार हैं, कितने स्ट्रांग हैं। और रोहित शर्मा के बारे में सभी जानते हैं कि वो तैयार हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। हालांकि अभी आईपीएल में उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर फिटनेस सही रहती है तो मुझे लगता है वो टीम में होने वाले हैं। शिखर धवन का जहां तक सवाल है, उनको मौका तभी मिलेगा अगर लोकेश राहुल जो कि इंजर्ड है, और वो इंजर्ड ही रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का चयन फिक्स है, अगर डिसीजन लेना है तो शिखर धवन पे लेना है? बिल्कुल, उसके ऊपर ही टाई हो जाएगा, क्योंकि अगर तो लोकेश राहुल नहीं जा पाएंगे तो फिर शिखर धवन को मौका मिलेगा, अदरवाइज मुझे मुश्किल लग रहा है शिखर धवन। अमित भाई, मनीष पांडे जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं केकेआर के लिए, क्या उनके लिए चांस बनता है? क्योंकि अगर मनीष सर कह रहे हैं कि रोहित शर्मा टीम के अंदर आएंगे तो ऑब्वियस ही बात होगी कि फिर मनीष पांडे टीम से बाहर जाएंगे, तो क्या मौका है उनके लिए? और क्या ऋषभ पंत, जिन्हें चांस दिया था लास्ट टी20 सीरीज में, उनके पास कुछ चांस रहेगा, उनको मिलेगा मौका? अजिंक्य रहाणे रहेंगे, थोड़ा मनीष पांडे के लिए मेरे को लगता था दिक्कत आएगी, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो डिपेंड करता है कप्तान क्या मांगता है। अगर उन्होंने कहीं 5 मीडियम पेसर मांग लिए, जिस तरह मनी भैया बोल रहे हैं कि गर्मी है जी, तो 5 मीडियम पेसर अगर मांगते हो तो एक बैट्समैन को आपको छोड़ना पड़ेगा, शायद उसमें मनीष पांडे छूट सकते हैं। मनीष पांडे छूट सकते हैं, लेकिन एक बड़ा मुकाबला इंडिया पाकिस्तान का भी होगा। सारा चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, आप एक्साइटेड हैं? इंडिया पाकिस्तान मैच 4 अप्रैल एजबस्टन, 4 जून। बहुत एक्साइटमेंट है मुझे सारे ही मैच के लिए, लेकिन खासतौर पर भारत और पाकिस्तान का। और सिर्फ मैं ही नहीं, भारत की पूरी जनता और मेरा पूरा सपोर्ट है, और मैं पूरी तरह से जीतते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से दोनों भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं गर्म हो जाते हैं बीच में, मुझे लगता है कि इस तरह के जो मैचेस हैं दोनों के की तरफ, सर कह रहे हैं इंग्लैंड में बहुत ज्यादा गर्मी है। शैली, आप कोई ऐसा खिलाड़ी जो देखना चाह रहे हो जिसने आईपीएल में आपका दिल जीता हो और वो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आए? वैसे आई एग्री विद सायरा कि मैं भी एक्साइटेड हूं इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई वुड सपोर्ट गौतम गंभीर, क्योंकि उनका जिस तरीके से गंभीर और एग्रेसिव अंदाज हमने देखा है यू नो आईपीएल में, उनकी फॉर्म बहुत कंसिस्टेंट रही है। उसके अलावा मनीष पांडे एक मजबूत दावेदार लग रहे हैं, एंड आई आल्सो गेस केकेआर के लिए लाइकिंग बढ़ती जा रही है। केकेआर इज अ स्ट्रांग टीम, बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी इसमें विश्वास करता हूं कि जो खिलाड़ी फॉर्म में है उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि रोहित शर्मा मेरे हिसाब से जब जो सिलेक्टर्स की अभी तक मैंने सोच देखी है वो टीम में रहने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। गौतम गंभीर जिस तरह की लय में है, जिस तरह की फॉर्म में है,
मनीष पांडे जिस तरह की फॉर्म में है, लय में है। और ऐसा लगता है मनी सर, जब भी गौतम गंभीर परफॉर्मेंस देते हैं शायद बीसीसीआई को आईना दिखा रहे होते हैं कि मैं फॉर्म में हूं, मैं रन बना रहा हूं, फिर भी मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे। सूर्यांशी, आपकी क्या ओपिनियन है? आप किस प्लेयर पे आपका दिल आया कि ये खिलाड़ी आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसको होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी? जैसे कि अभी ओपनर की बात हुई, मेरा ये मानना है मनन वोरा और गौतम गंभीर ये दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प रहेंगे शिखर धवन के उसमें, क्योंकि शिखर धवन की परफॉर्मेंस जो कंसिस्टेंट नहीं है। पर अगर आप इनको देखें, गौतम गंभीर को देखें, बहुत अच्छा खेल रहे केकेआर के लिए, 70 रन भी बनाए थे इन्होंने अभी, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये सर, अभी आपने गर्मी की भी बात करी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो पिचेस होती हैं, जो इंडिया की पिचेस होती है वो स्लो के लिए स्लो उसमें होती है, उसमें बाउंस नहीं होता, उसमें पेस नहीं होता। बट इंग्लैंड के ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के ले लीजिए, न्यूजीलैंड के ले लीजिए, उनकी बहुत अच्छी फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी पिच होती है। तो ऐसे में चैलेंज क्या होगा बॉलर्स के लिए इंडिया के? देखिए, चैलेंज सबसे बड़ा इंडियन स्पिनर्स के लिए होगा, क्योंकि हमने हाल ही में देखा है आर अश्विन इंडियन पिचेस के ऊपर भी उनकी बहुत पिटाई हो रही थी। वनडे क्रिकेट की बात करें या T20 क्रिकेट की बात करें, शायद उनकी इंजरी थी या जो भी रीजन था, लेकिन पिछले कुछ समय से अगर वनडे क्रिकेट उठा लीजिए, उनका रिकॉर्ड निकाल लीजिए, उसका उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। सो इंग्लैंड में जिस तरह की पिचेस होंगी वहां बॉल टर्न होने वाली है। तो और छोटा सा क्वेश्चन और मनी सर इसी में मेरा, 2 स्पिनर्स आप खिलाएंगे, अश्विन और जडेजा को आप लेके जाएंगे, युजवेंद्र चहल का वहां पे कुछ जगह बन रही है या कोई चौथा अक्षर पटेल आपको लग रहा है कि वहां पे लेके जाएं उनको? देखिए, युजवेंद्र चहल से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं एक्चुअली, क्योंकि एक लेग स्पिनर है, एक वैरायटी देते हैं। अक्षर पटेल की अगर आप बात करें, आपके पास रविंद्र जडेजा वैसे बॉलर हैं, सो एक लेग स्पिनर को अगर आप लेके जाते हैं, आप जो टीम्स वेस्ट इंडीज की टीम हो या साउथ अफ्रीका की टीम हो जो ज्यादा लेग स्पिनर्स नहीं देखे, उनके अगेंस्ट। और ये भी है कि युजवेंद्र चहल का आपने टेस्ट किया है, तो अभी T20 में उनका टेस्ट किया और पिछली टाइम उन्होंने विकेट भी लिए थे, 6 विकेट भी लिए थे। वनडे में अभी तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो सिलेक्टर्स के पास ये विकल्प खुला है कि आईपीएल में जो परफॉर्मेंस है उनकी और लास्ट टाइम जो उन्होंने परफॉर्मेंस की थी, क्या उसके बेसिस पे उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कल मुकाबला था और दिल जीता केन विलियमसन। तो हैदराबाद सनराइजर्स की शानदार जीत, दिल्ली डेविल्स को उन्होंने हराया और केन विलियमसन एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे वहां पे सामने आया। और मनी सर, शायद आप कभी ऐसे प्लेयर को स्टॉक में रखते हैं और वो आते हैं, धमाका करते हैं और फिर आपकी टीम को जीत दिलाते हैं। जब T20 क्रिकेट शुरू हुई थी, सबने कहना शुरू किया था कि राहुल द्रविड़ इसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन मेरा जो मानना है, अगर आप टेक्निकली साउंड हैं तो आप किसी भी तरह की क्रिकेट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, और केन विलियमसन ने वो कल। चलिए, जीत का जश्न। अमित भाई, आपको लगा थोड़ा कि क्रिस मॉरिस कल बैठे ही रह गए और आखिरी बॉल पे उनको चांस मिला, थोड़ा अप ऑफ द ऑर्डर अगर उनको भेजते तो इक्वेशन कुछ डिफरेंट हो सकती थी? देखिए, इक्वेशन ऐसी थी कि जिस प्लेयर को उस टाइम भेजना था, उस टाइम एंजुलो मैथ्यूज एक ऐसा प्लेयर है जो ऑलरेडी परफॉर्म करके आया और बैट्समैन के तौर पे खेल रहा है जी। अगर मैनेजमेंट को लगता है कि क्रिस मॉरिस जिता सकता है, क्योंकि क्रिस मॉरिस को अभी तक ऊपर नहीं भेजा, उनको जब भी भेजा 10-12 बॉलें रह जाती हैं और लेकिन उन्होंने आउट भी नहीं, लेकिन एक गैम्बल करना बनता था, क्योंकि वो हर मैच में उन्होंने रन बनाए। एक मैच में 8 में 32 बनाए, एक में 9 में 27 बनाए, और आपको जरूरत थी उस समय कि आपको एक ऐसा खिलाड़ी जो 8 बॉल में अगर आप 25-30 रन भी बना देता, शायद वो रन रेट कम हो जाता। पर मुझे समझ नहीं आई, जब एंजेलो मैथ्यूज को भेजा तो मेरी समझ के परे हो गया था। सायरा, आपका दिल खुश हुआ क्योंकि आप हमेशा हैदराबाद को सपोर्ट करते हो? सिर्फ मैं नहीं, मैं और शैली दोनों, हम दोनों कल बिल्कुल रवीश, और कल हैदराबाद वैसे भी इतनी मजबूत टीम है, ये तो सबको पता है, मणि सर अमित सर को। मतलब हमको लग रहा था कि कल हैदराबाद ही जीतेगी, और मुझे लगता है कि शैली तुम्हें और मुझे ज्यादा खुश होने का मौका मिल गया है, राइट? बहुत खुश पर दुखी तो मैं भी नहीं हूँ, सच बताऊँ, बिकॉज अगर आपने देखा होगा जहीर खान ने जब सेरेमनी हुई तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने बोला, आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम, द वे द टीम इज डेवलपिंग। और ये एक्चुअल में ये था कि यंग एंड टैलेंटेड वर्सेज एक्सपीरियंस्ड एंड टैलेंटेड। संजू सैमसन सर, आप खुद, मतलब आप रवीश, खुद आप खुश होंगे जिस सहजता से उन्होंने उस पूरे टूर्नामेंट में आज खेला, मतलब कल खेला, बहुत ही बेहतरीन था। मुझे लगा जैसे कोई सीनियर जो बैट्समैन है वो खेल रहा है जी। तो और संजू सैमसन हमेशा कहते हैं कि द्रविड़ के जब द्रविड़ उनके साथ होते हैं तो उनकी बैटिंग में और निखार आता है, और ये हमें देखने को मिला। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए बहुत देर हो जाए और कॉम्बिनेशन बनाते ही वो रह जाएं। तो मुकाबला अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब का। मुंबई इंडियंस शानदार फॉर्म में, 4 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, और किंग्स 11 पंजाब उनकी थोड़ी हालत खराब दिखाई दे रही है। तो शैली, आप किंग्स 11 पंजाब के साथ जाओगे, मुंबई इंडियंस के साथ जाओगे, या आप बीच में रहोगे और कल इसका जवाब दो? मुझे पता है इसका जवाब। सेकंड रवीश, आपने अभी बोल दिया है कि मुंबई इंडियंस अच्छे फॉर्म में है, तो ऑफ कोर्स बिकॉज़ द प्लेयर्स हैं, पांडे ब्रदर्स फॉर्म के साथ में जाओ। कभी आप कहते हो पंजाब के साथ मेरा दिल है, कभी आप कहते हो मैं दिल्ली की हूं। मुझे ना किसी स्टेट का नाम दिखाई नहीं देता, मुझे बस एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। और यहाँ शैली को सुनाई दे रहा है इंडियन, तो शी इज विद मुंबई इंडियन। सायरा, आप? मुंबई इंडियंस लगातार 4 मैच जीती है, और जो पंजाब है वो लगातार 3 मैच हारी है। लेकिन अगर पंजाब आज जीत जाए ना तो ये भी हो सकता है, मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है। सूर्यांशी, आप क्या सोच रहे हो? देखिए, मैं तो मुंबई इंडियंस के साथ हूँ।
मिडिल ऑर्डर यार आप तीनों की ओपिनियन, 3 लड़कियों की ओपिनियन एक बन रही है। पहली बार ये क्या हो रहा है? मतलब मनी सर के पास चलते हैं। मनी सर आप बताइए। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुंबई इंडियंस ने बेहतर क्रिकेट खेली है, लेकिन मैं भी चाहूंगा कि पंजाब की टीम जीते, ताकि ऐसा ना हो कि जब आखिरी कंपटीशन आए कि आखिरी 4 में कौन पहुंचेंगे तो केवल 5 टीमें रह जाए कि इन 5 में से 4 में जाएंगी टीमें, 6 या 7 रहेंगी तो इंटरेस्टिंग रहेगा टूर्नामेंट। अमित भाई आप किस टीम के साथ है? किंग्स 11 पंजाब, या फिर आपको लग रहा है कि मुंबई इंडियंस जो है वो मुकाबला जीतने वाले हैं? देखिए इंदौर में 2 मैच पंजाब जीती है, तो शायद तीसरे टाइम भी लकी हो सकता है। लास्ट मैच इंदौर के अंदर, उसके बाद वो मोहाली जाएंगे शायद। जैसे मनी भैया ने कहा कि ऑन पेपर मुंबई इंडियंस स्ट्रांग है, पर अगर आप किंग्स 11 पंजाब की कहें तो आज कई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लगातार 3 मैच हारे, कॉम्बिनेशन चेंज जरूर होगा आज के मैच। तो मेरे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में तो इतना ही। न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।